अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम लीगल एड में आपके साथ आज हम फिर दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ उमैर डार साहब मौजूद हैं। उमैर डार साहब जो है, मैंने जैसे कि पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि बहुत ही मुतहर्रिक सियासी और समाजी शख्सियत के अलावा कानूनी अमूर के भी माहिर हैं और ख़ास तौर पर इनका खासा ये है कि ये यहीं पर तालीम याफ्ता हैं, इसलिए इनको ज़ुबान पर भी अबूर है और यहाँ के काफ़ी मामलात के बारे में ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज भी हम आपके सवालात के साथ हाजिर खिदमत हैं और उम्मीद है कि आपके सवालात के जवाब जो है वो हम इनसे लेंगे और आप उससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। उमैर डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ लीगल एड के हवाले से और आपकी मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा उमैर डार साहब, सबसे पहले तो एक सवाल है कि हमारे एक नाज़िर ने हमें सवाल किया है कि वो 2010 में फैमिली के साथ यहाँ आया स्पेन के अंदर और फिर वो 2012 में वापस पाकिस्तान चला गया और 2015 में फिर वो वापस आ गया। अब जब उसने पेपर अपने जो है वो रिन्यू करवाने के लिए जमा करवाए तो वो रिजेक्ट कर दिए गए। अब उसके लिए क्या वो कर सकता है कि क्या वो आया, वो जो पुरानी उसकी हैसियत थी कि वो फैमिली के साथ आया था तो वो ग्रुपासियोन में शामिल था, क्या वो उसमें शामिल हो सकता है या वो अराइवल की मुद्दत पूरी करेगा, क्या करेगा? बेशक यहाँ पे बहुत लाजमी है कि यहाँ पे हम देखेंगे उसके पास, उस नौजवान के पास, उस शख्स के पास किस टाइप का कार्ड था। अगर उसके पास टेम्पोरल वाला कार्ड था तो टेम्पोरल कार्ड के ऊपर मैक्सिमम 6 माह से ज्यादा पाकिस्तान नहीं रह सकते इकट्ठे लगातार, ठीक है। अगर 6 माह से लगातार एक दिन भी आप ऊपर जाएंगे तो आपका कार्ड वो खत्म कर सकते हैं अगर पकड़ लें तो, सीधी बात है। अगर दूसरा अगर ये उनके पास लाला दुरासी होता परमानेंट कार्ड था, जिसको मतलब लोग कहते हैं परमानेंट 5 मतलब 5 साल, यहाँ पे 5 साल में भी क्लियर कर दूं, टेम्पोरल भी 5 साल वैलिड हो सकता है। अच्छा, बट ड्यूरेशन नहीं देखनी, कार्ड की तरफ से वैलिड कैटेगरी देखनी है। अगर कैटेगरी टेम्पोरल है तो सिर्फ 6 माह से ज्यादा वो बंदा पाकिस्तान नहीं रह सकता। अगर लार्गा दुरासियोन है तो उसके ऊपर बंदा लगातार साल पाकिस्तान से बाहर रह सकता, मतलब साल से एक दिन पहले, मतलब साल में 365 दिन 364 दिन वो पाकिस्तान में, उससे एक दिन पहले एंट्री स्पेन में वो कर ले तो कार्ड खत्म नहीं होगा। जैसे हम बता रहे हैं वो मतलब 2010 में, मतलब वो 12 में निकल के 2015 में दोबारा उसने एंट्री में 3 साल बाद उस बंदे ने एंट्री की है तो ऑटोमेटिकली उस बंदे की मतलब वो 6 माह से भी ऊपर गया, साल से भी ऊपर गया, मतलब चाहे जो था मतलब उसके पास कार्ड उसके पेपर कैंसिल हो गए। अभी ये है कि अगर वो देखना पड़ेगा वो 18 साल से नीचे है तो फिर वो 2 साल बाद, 2 साल स्पेन में रहने के बाद, जैसे कहते हैं अपने मेनोर नॉन असील में स्पानिया का वो देके फॉर्मेट होता है, उसके अगर वाला साहब उसके या वालदा उसके अगर काम कर रहे हैं तो वो अपने उनके 2 साल के बाद वो पेपर अप्लाई कर सकता है, उसको पेपर मिल जाएंगे। अगर वो 18 साल से ऊपर हो गए तो फिर 3 साल बाद राइको बेस के ऊपर, अपने वालदा के बेस के ऊपर वो पेपर ले सकता है। या तीसरा ऑप्शन है तो पाकिस्तान जाए, नए सिरे से 18 साल नीचे है तो वालदा उसको अप्लाई करे। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा उमैर साहब, एक सवाल ये भी किया गया है कि पदरों जो करवाई जाती है उसके बारे में ये अमूमी तौर पर बताया जाता है कि असूल है कि वो 6 महीने बाद उसकी कापी निकलवानी चाहिए। अगर 6 महीने कापी नहीं निकलवाएंगे तो वो कैंसिल भी हो सकती है या इस अरसे के दौरान कैंसिल नहीं हो सकती अगर आप मसलसल उसकी कापियां 6 महीने बाद निकलवा रहे हैं, तो इसकी क्या सूरत है? इसके बारे में कोई है? कई कानून ऐसे जो हमने खुद ही बनाए हुए हैं, बस जिनकी लॉजिक देते हैं, ये भी जो लॉजिक लोग जो कानून हम खुद उसके पीछे भी लॉजिक है। बट टेक्निकली क्या है, मतलब जो भी बंदे लोग जिनके पास स्पेन का परमानेंट कार्ड नहीं है, ठीक है जी जी, उनके लिए जो स्पेन के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉ है वो ये है कि उन्होंने हर 2 साल बाद अपनी पासपोर्ट रिन्यू करवानी है। सही। प्रॉब्लम क्या है, लोगों की हमेशा पासपोर्ट की ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे जब जिसका दिल करे वो बाखा दे देता है जी जी, तो इसलिए लोग कापी निकलवाने जाते हैं, उनको पता चल गया बाखा किसने दिया कि नहीं दिया, मतलब वो पहले हिसाब से सिक्योर करने जाते हैं कि बाखा है कि नहीं, मतलब पासपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट चाहती कि नहीं चाहती। तो इस लिहाज से ये 6 महीने की कापी लगवानी है, 2 महीने बाद की कापी, इसकी कोई मतलब फायदा नहीं है इस चीज का। अगर आपको पता है कि आपको बाखा नहीं दिया जाएगा, 2 साल बाद आपको लेटर आएगा कि यहाँ पे रिन्यू करवा लो, तो रिन्यू करवाने को मसला नहीं होगा। बस कापी निकलवानी है, ना निकलवाने से सिर्फ ये कि आप ये अपडेट लेते रहते हैं कि मालिक ने आपका बाखा तो नहीं दिया। यहाँ पे इसी सवाल से मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, कुछ यूनिटों के अंदर अगर आपको बंदा को बाखा देता है तो 6 साल से पहले वो आपका बाखा नहीं देते, कुछ के अंदर 2 साल का ये प्रोसेस है। इसलिए हर यूनिटों का एक डिफरेंट तरीकाकार है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं है पूरी मतलब कानूनी के अंदर को मतलब बार्सिलोना के मुतफात में। हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया है कि अगर कोई स्पेनिश लड़की से शादी करता है तो इसके लिए नेशनलिटी का क्या प्रोसेस है? स्पेनिश नेशनलिटी के, स्पेनिश लड़की या लड़के से कोई शादी करता है स्पेनिश नेशनल के साथ तो नॉर्मल बंदों के लिए 10 साल स्पेन में लीगल बंदा रहेगा
तो फिर वो नेशनलिटी के लिए अब एलिजिबल है, मतलब अप्लाई कर सकता वही प्रोसेस है जो ठीक आम लोगों के लिए। मगर जो बंदा स्पेनिश के साथ शादी करता है, हाँ। 1 साल शादी के बाद अच्छा। वो बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है, दूसरे को 10 साल, जी, जी, दूसरे को जी। 1 साल। मगर एक जो बड़ी गलत फहमी लोगों के दिमाग के अंदर वो ये है कि अगर मैंने स्पेनिश से नेशनलिटी, स्पेनिश से मेरी शादी हो गई तो मैंने पेपर रिलेटेड 2 फार्मोस और हाँ। डिप्लोमा से दिले और से मतलब वो देने की जरूरत नहीं है। तो उन सब के लिए ये है कि पूरी खबर ये कि आपने वो पेपर आपने पास करने ही करने हैं, ये कि 10 साल के बजाय 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। सही। तो नाज़रीन मोहतरम, आज जो है हमने आपके सवालात के जवाब देने की जो है वो भरपूर कोशिश की है और उम्मीद है कि उमैर डार साहब के जवाबात से आप मुतमईन होंगे। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान और उमैर डार साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ नए सवालात और नए जवाबों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।